हेलो दोस्तों, राइज ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज जो सब्जेक्ट पे हमारी चर्चा रहेगी या फिर जिस टॉपिक पे हमारी चर्चा रहेगी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। खास तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक कल्चरिज्म पे हमारी चर्चा रहेगी, क्योंकि पीजी के एक सिलेबस का है कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साधारण तौर पर हम लोग समझ सकते हैं प्रशासन क्या होता है। तो प्रशासन का सीधा मतलब होता है वो सभी कार्य जो कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो संगठन करते हैं उसको प्रशासन बोलते हैं हम लोग। साधारण शब्द में अगर हम लोग देखा जाए तो प्रशासन जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के प्रधातु से निकला हुआ है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जिला प्रशासन होता है, राज्य प्रशासन होता है, नेहरू प्रशासन आपने सुना होगा, निगम प्रशासन सुना होगा, इंदिरा प्रशासन सुना होगा, मोदी प्रशासन सुना होगा। ये सारे प्रशासन का एक एग्जाम्पल है। प्रशासन और लोक प्रशासन में भी हम लोग अंतर समझेंगे। प्रशासन एक साधारण है और लोक प्रशासन जब लोगों के लिए वो कार्य किया जाता है और जमीनी स्तर पर जुड़ा जाता है तो उसको लोक प्रशासन बोलते हैं। हम लोग लुकत्थर गुली की परिभाषा से प्रशासन का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशासन का उद्देश्य किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों का क्रियान्वयन करना है, वो प्रशासन कहलाता है। ठीक है। और लोक प्रशासन का जो संदर्भ होता है, लोक प्रशासन का सीधा संदर्भ है ऐसा कार्य जो व्यक्तिगत ना होकर के सार्वजनिक होना चाहिए, और ऐसा कार्य जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से छोटे और बड़े लोगों को प्रभावित करना चाहिए। अगर हम लोग लोक प्रशासन की एक परिभाषा को देखते हैं तो वुड्रो विल्सन की एक परिभाषा है, लोक प्रशासन विधि को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम लोक प्रशासन कहलाता है। साधारण नगर भाषा में अगर हम लोग कहें कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि क्रियान्वयन करना है उसके लिए हमें प्रशासन या लोक प्रशासन की जरूरत होती है। ठीक है। अब लोक प्रशासन का भी क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो समय समय पर उसमें चेंजेस आए हैं और बहुत अवधारणा के साथ हम लोग प्रशासन को पढ़ते हैं। और पहले तो आप ये जान लीजिए कि लोक प्रशासन के जो फादर या फिर फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग वुड्रो विल्सन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। अब आते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र में हम लोग बहुत दृष्टिकोण पढ़ते हैं, व्यापक दृष्टिकोण पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग मानते हैं कि लोक प्रशासन के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और सरकार के बहुत सारे अंग आते हैं। एक दृष्टिकोण होता है संकुचित दृष्टिकोण, जिसमें हम लोग सिर्फ लोक प्रशासन में उनकी कार्यपालिका ही को देखते हैं। उसके बाद एक पोस्टस्कोप दृष्टिकोण आती है, जिसमें हर एक शब्द का प्रशासन को संचालन के लिए हर एक शब्द का अपना एक मीनिंग निकलता है प्रशासन को चलाने के लिए। जैसे पोस्टस्कोप में पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग, ये पोर्टस्कोप का है। और इससे पूरा प्रशासन का संचालन होता है कि इन मापदंडों के आधार पर ही हम किसी प्रशासन का संचालन कर सकते हैं। उसके अलावा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है और आधुनिक दृष्टिकोण है। तो ये साधारण तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि प्रशासन ये होती है जो हमारे कार्यों का क्रियान्वयन करती है, और समाज में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, खास तौर पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अब हम लोग प्रशासन आप एक लोक प्रशासन होता है कि निजी प्रशासन होता है। लोक प्रशासन सीधा से हम लोग बोल सकते हैं जो सरकार के द्वारा क्रियान्वित होता है, गवर्नमेंट के द्वारा क्रियान्वित होता है, उसको हम लोग लोक प्रशासन बोलते हैं। और निजी प्रशासन जो गैर सरकारी संगठनों के द्वारा क्रियान्वित होता है उसको निजी प्रशासन बोलते हैं। ये हम लोग पहले कभी पढ़ चुके थे और एक दिन अगर हम लोग विस्तृत पे चर्चा करेंगे तो इस पर चर्चा चलेगी। आज का जो हम लोग का टॉपिक मेनली हम लोग को देखना है तो प्रशासनिक संस्कृति को देखना है। प्रशासनिक संस्कृति होती क्या है और प्रशासनिक संस्कृति की अवधारणा को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ क्योंकि लंबा टॉपिक है और जल्दी कवर करना है। मैं चाहता हूँ 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप समझ सकते हो। आप हो सके तो 0.5 0.1 से कम में देखना, तो 1x से कम में देखना, आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रशासनिक संस्कृति का सीधा मतलब होता है किसी संगठन या प्रणाली को संचालन करने का वह तरीका जिससे वो संगठन संचालित होता है। एग्जाम्पल के लिए कि भारतीय संदर्भ में हम प्रशासन को देखते हैं, जिला प्रशासन को देखते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे नौकरशाही को देखते हैं, जिसको हम लोग लाल फीताशाही भी बोलते हैं। उसके कुछ मानदंड होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जिसके द्वारा उसका संचालन होता है, उसको हम लोग प्रशासनिक संस्कृति बोलते हैं। सामान्यतः प्रशासनिक संस्कृति को चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए तो संगठन के अपने मूल्य होते हैं, संगठन का अपना नैतिकता होता है, संगठन का अपना मानदंड होता है, संगठन की कुछ प्रथाएं होती है और संगठन का कुछ दृष्टिकोण होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जो कार्य करती है उसको प्रशासनिक संस्कृति में देखा जाता है। साधारण शब्दों में अगर हम लोग बोलते हैं तो प्रशासनिक संस्कृति प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लोगों की अभिवृत्तियों, मूल्यों और दृष्टिकोण का एक नमूना माना जा सकता है। तो प्रशासनिक संस्कृति में किन किन
अवयवों को शामिल किया जाता है और प्रशासनिक संस्कृति बनती कैसे है। तो प्रशासनिक संस्कृति बनने के लिए नागरिकों की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है कि नागरिक किस तरह के नागरिक हैं आपके समाज में। प्रशासकों का दृष्टिकोण, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो नौकरशाही है, उनका क्या दृष्टिकोण है समाज के बारे में, उनसे भी एक संस्कृति बनती है। प्रशासन का अपना परिवेश कैसा है, किन लोगों के द्वारा प्रशासन का संचालन होता है, गुड गवर्नेंस चलाने के लिए उन लोगों का क्या माइंडसेट है वो, और सामाजिक मूल्य क्या है, वहाँ किस प्रकार के मूल्य वाले लोग रहते हैं। इसमें धर्म भी आपको कहीं ना कहीं एक इफेक्ट करता है। और सामाजिक संस्कृति क्या है, सामाजिक मानक क्या है वहाँ उस इलाके की, कि किस तरह के वहाँ धर्म को फॉलो किया जाता है, किस तरह के संप्रदाय वहाँ निवास करते हैं। तो इन सभी अवयवों को देख करके वहाँ के प्रशासनिक संस्कृति बनती है। साधारण शब्दों में अगर हम लोग बोले तो प्रशासनिक संस्कृति वो सब संस्कृति है जिसके द्वारा प्रशासन अपने कार्यों का सही तरीका से क्रियान्वयन करता है और जिसको भारतीय संदर्भ में हम लोग नौकरशाही या फिर लालफीताशाही बोलते हैं। अब प्रशासनिक संस्कृति का अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो प्रशासनिक संस्कृति के अध्ययन को देखने से पहले हम लोग को देखना चाहिए कि राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि राजनीति के अंदर ही प्रशासन कार्य करता है और प्रशासन को ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आमंड एवं बरवा एक लेखक हैं, उनका एक बुक था जिसका नाम था द सिविल कल्चर बुक का नाम था। उसमें राजनीतिक संस्कृति के बारे में वो विस्तार से चर्चा करते हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या है और राजनीतिक संस्कृति के संचालन के क्या क्या तत्व माने जाते हैं। तो वो 4-5 तत्व को बताते हैं कि राजनीतिक सोच कैसी है, राष्ट्रीय लोकाचार की व्यवस्था कैसी है, लोगों की भावनाएं क्या है राजनीति के प्रति, जनता के मौलिक मूल्य क्या हैं और सामाजिक परिवेश कैसा होता है। तो इन सभी मूल्यों को देखते हुए वहाँ एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा बनती है और राजनीतिक संस्कृति की जैसे जैसे विकास होती है वहाँ से हम लोग देखते हैं तो प्रशासनिक संस्कृति के अवधारणा को हम लोग देखते हैं। साधारण तौर पर अगर हम लोग प्रशासनिक संस्कृति की बात करेंगे तो प्रशासनिक संस्कृति के भी बहुत सारे तत्व माने जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 तत्वों को अगर हम लोग देखते हैं तो पहला तत्व है प्रशासन। प्रशासनिक संस्कृति के अंदर आपका प्रशासन कैसा है। दूसरा, संगठन किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है, दूसरा उसका ये तत्व हुआ। और प्रशासन का अपना क्या परिवेश है, किन परिवेश में प्रशासन का संचालन होता है वो, और प्रशासन का कार्य व्यवस्था कैसा है, प्रशासन किन कार्यों की व्यवस्था किस तरह से करती है। ये 4 तत्व प्रशासनिक संस्कृति की अवधारणा को बताने के लिए काफ़ी है। अब अगर हम लोग देखते हैं तो प्रशासनिक संस्कृति जो है, प्रशासनिक संस्कृति सामाजिक संस्कृति का एक छोटा अवयव माना जाता है। अगर प्रशासनिक संस्कृति बहुत बड़ा अवयव है, मतलब बोल सकते हैं अगर बहुत बड़ा गोला है तो प्रशासनिक संस्कृति उस बड़े गोले का एक छोटा सा अंश है। हम लोग देखते हैं प्रशासनिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति मूलतः क्या क्या अंतर है, आप एक एक लाइन में समझिएगा। कि सामाजिक संस्कृति जो होती है वह एक व्यापक अवधारणा है, मतलब बहुत बड़ा अवधारणा है, जबकि प्रशासनिक संस्कृति है वो एक छोटा अवधारणा है। माफ़ कीजिएगा, कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है। सामाजिक संस्कृति बहुत बड़ा अवधारणा है जबकि प्रशासनिक संस्कृति एक छोटा अवधारणा है। सामाजिक संस्कृति की जो अवधारणा है वो प्रमुखता से ली जाती है, बहुत बड़े व्यापक तौर पे हम लोग जानते हैं, जबकि प्रशासनिक संस्कृति एक सामान्य अवधारणा है और एक संस्कृति की उप अवधारणा के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, सामाजिक संस्कृति में व्यक्ति के मूल्य, मान्यताएं, आस्थाएं ये सभी शामिल होती हैं, जबकि प्रशासनिक संस्कृति में केवल प्रशासन की आस्थाएं शामिल होती है, प्रशासन के मूल्य शामिल होते हैं। सामाजिक संस्कृति समाज व्यवस्था पर आधारित होती है कि समाज में लोग कैसे हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, गरीब है, अमीर है, ये सबको। लेकिन प्रशासनिक संस्कृति में केवल प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन होता है कि कितने लोग एजुकेटेड है, किस एग्ज़ाम को देकर के वो पास आउट हुए, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। और लास्टली अगर हम लोग देखते हैं तो सामाजिक संस्कृति जो है धर्म और नीति पर आधारित होती है, इसमें धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जबकि प्रशासनिक संस्कृति कानून और नैतिकता पर आधारित होती है। अगर हम लोग बेसिकली डिफरेंस अगर वो पता करना चाहें तो सामाजिक संस्कृति एक बहुत बड़ा अवधारणा है जो कि धर्म के द्वारा संचालित होता है, और प्रशासनिक संस्कृति एक छोटा अवधारणा है जो कि कानूनी व्यवस्था के द्वारा संचालित होती है। ये प्रमुखता से अगर हम लोग देखते हैं तो प्रशासनिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति में विभेद माना जाता है। अब आता है प्रशासनिक संस्कृति का जो निर्माण होता है उसका कुछ आयाम, जैसे हम लोग अभी 4 परितत्व को देखते हैं, तो उसके अलावा भी जब हम लोग देखते हैं
देखते हैं तो किस तरह प्रशासनिक संस्कृति बनता है। तो पहला, प्रशासनिक संस्कृति बनने के लिए सामाजिक परिवेश कैसा है, शहरी इलाका है कि ग्रामीण इलाका है, ऐतिहासिक आधार क्या रहा है प्रशासन का, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं अतीत से कैसा नाता रहा है, किन मूल्यों के साथ समाज जुड़ा हुआ है, समाज के संस्कृति का आधार क्या है, किस प्रकार के लोग वहाँ संस्कृति को फॉलो करते हैं, राजनीति के से लोग कितने तरीके से प्रभावित होते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना प्रभावित होते हैं, सामाजिक संरचना कैसा है, आर्थिक संरचना कैसा है, जैसे शिक्षा का स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, अमीरी गरीबी, और अर्थव्यवस्था का क्या स्तर है, कौन पूंजीपति ज़्यादा रहते हैं या फिर समाजवादी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इन मूल्यों को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ से प्रशासनिक संस्कृति के आधार का एक खांचा तैयार होता है। ठीक है, एक अगर हम लोग देखते हैं तो प्रशासनिक संस्कृति का, अगर आज के संदर्भ में भारतीय संस्कृति में हम लोग देखते हैं तो विकासशील समाज, मतलब भारतीय संदर्भ में प्रशासनिक संस्कृति का किस तरह विकास हुआ है, और इसकी आलोचनाएं बोल सकते हैं या फिर इसका सद्गुण बोल सकते हैं, जो हम लोग फीचर्स बोलते हैं। तो 5-6 पॉइंट है, मैं आपको के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कि प्रशासनिक संस्कृति जो है वो पाश्चात्य देशों की नकल है भारत में, कोई ये स्वदेशी प्रतिमान नहीं है, मतलब भारत का ये अपना आइडिया नहीं है। दूसरा कि प्रशासनिक संस्कृति का जो बागडोर है, मतलब प्रशासन का जो बागडोर है वो नॉर्मल लोगों के हाथ में है, कोई विशेषज्ञ के पास नहीं है, इसलिए इसका गिरता हुआ स्तर माना जाता है। इसका प्रकृति कैसा है, तो लाल फीताशाही है, नौकरशाही है, औपचारिक प्रक्रिया है। जब ये औपचारिक प्रक्रिया की बात हम लोग करते हैं तो ये जनता से कहीं ना कहीं कट जाती है, क्योंकि जनता पर ये शासन करने की कोशिश करती है, ना कि जनता का सम्मान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब प्रशासन में क्या होता है, श्रेष्ठता की भावना आ जाती है भारतीय संदर्भ में। ये आलोचना में भी आ सकती है और इसमें विशेषता भी आप लिख सकते हैं कि अफसर चाहते हैं अपने आप को बड़ा दिखाना। यहाँ पे क्या है, प्रशासनिक संस्कृति में कोई दल निरपेक्ष कर्मी राज्यकर्मी नहीं है, मतलब कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं और या तो सरकार के साथ रहते हैं और सरकार के मूल्यों के साथ ही रहते हैं, ना कि जनता के मूल्यों के साथ। सरकारी अधिकारी सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बनते हैं, ना जनता की सुविधा के लिए वो बनते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा कि प्रशासनिक संस्कृति में, भारतीय प्रशासनिक संस्कृति में पारदर्शिता की बहुत कमी है, जवाबदेही किसी के हाथ में नहीं होती है। ये मुख्यतः भारतीय प्रशासनिक संस्कृति में हम लोग देखते हैं। जब हम लोग प्रशासनिक संस्कृति में और आगे से हम लोग देखते हैं तो एक थिंकर को हम लोग बहुत ज़रूर से पढ़ते हैं, हालांकि बहुत से थिंकर को हम लोग मैक्स वेबर को पढ़ेंगे, आगे जाके F.W. रिक्स को पढ़ेंगे, साइमन को पढ़ेंगे और एल्टन मायो जैसे थिंकर को पढ़ेंगे, मतलब विस्तृत अवधारणा के साथ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब हम लोग F.W. रिक्स को अभी इसके संदर्भ में देखते हैं तो F.W. रिक्स ने एक थ्योरी प्रतिपादित की थी जिसमें प्रशासनिक संस्कृति तथा संस्कृति के अवयवों को वो बताते हैं कि समाज किन किन अवयवों के द्वारा या फिर किन किन मूल्यों के द्वारा बटा हुआ है। पहला F.W. रिक्स एक पहले वो है क्या, वो ये समझ लीजिए कि विकासशील देशों में प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए F.W. रिक्स ने एक विस्तृत अध्ययन किया तथा राजनीतिक संचार को समझाने का प्रयास किया। ठीक है ना, थाईलैंड और फिलीपीन में उन्होंने अपना एक प्रशासनिक परिवेश का उदाहरण समझाया और वहाँ एक प्रिज्मेटिक समाज की कल्पना को बताया। और प्रिज्मेटिक समाज क्या होता है, सिंपल सा समझिए कि 2 प्रकार के समाज होते हैं। एक होता है बहु कार्यात्मक समाज जिसमें फ्यूज सोसाइटी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लोग हैं और बहुत सारे काम करते हैं, मतलब हर लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। और एक होता है अल्प कार्यात्मक जिसमें कुछ लोग हैं और कुछ लोग को कुछ तरह के स्किल आती है और वो उसी स्किल को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ ये समझिए कि चीन हो गया, भारत हो गया, यहाँ के लोग क्या होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं और सब काम करने के लिए वो तैयार होते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप लोग अमेरिका को देखते हैं या फिर ब्रिटेन को देखते हैं तो वहाँ खास तौर पर कुछ तरह के काम को करने के लिए खास तरह के मजदूर होते हैं। तो इसको हम लोग फ्यूज सोसाइटी बोल सकते हैं और डिफरेंट सोसाइटी बोल सकते हैं। उसी के बीच संदर्भ करके
FW रिक्स जो है वो एक सालार मॉडल प्रस्तुत करते हैं और इस दोनों के बीच एक वो बताते हैं जिसको वो बोलते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी क्या होता है, इसमें बोलते हैं कि इसमें वे लोग आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट भी नहीं होता और बहुत कम भी टैलेंट नहीं होता और दोनों का मिक्सचर रूप यहाँ पे वो रहते हैं, जो कि प्रशासन को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग को अगर उतना आपको नहीं भी समझ में आया तो आपको ये समझना है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में या फिर भारतीय संस्कृति में, प्रशासनिक संस्कृति में सिंपल सा ये है कि प्रशासन के मूल्यों के द्वारा जब प्रशासन संचालित होती है, और प्रशासन के साधारण मूल्य क्या है, नैतिकता है, मानव धर्म है, कानून है और कानून की व्यवस्था है, इसके द्वारा जब प्रशासन संचालित होती है तो उसको हम लोग प्रशासनिक संस्कृति के रूप में देखते हैं। अब भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की अगर हम लोग विशेषताओं में देखें तो बहुत सारी विशेषता आ सकती है। आप नोट कर सकते हैं कि ब्रिटिश के ये विरासत के रूप में हम लोगों ने अपनाया है। ब्रिटिश में जैसे प्रशासनिक संस्कृति चलती थी उसी को हम लोगों ने अपना लिया। दूसरा है कि इसमें लाल फीताशाही नौकरशाही की भूमिका रहती है, कि इसमें लाल फीताशाही या फिर नौकरशाही बहुत अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं। ठीक है, राजनीति इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है भारतीय प्रशासन में। इसका बहुत बड़ा आकार है, मतलब पूरे देश का संचालन प्रशासन के द्वारा ही होता है। बढ़ती शक्तियाँ, मतलब प्रशासन के पास बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा राज्य संचालित होती है। इसमें कूट-कूट के भ्रष्टाचार भरा हुआ है। भारतीय भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की व्यवस्था है। ठीक है, सामान्य विशेषज्ञों से मुक्त है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा है, बहुत कम लोग माने जाएंगे जो कि प्रशासन को बहुत अच्छे तरीक़े से समझते हैं, और मतलब विशेषज्ञों की कमी मानी जा सकती है भारतीय प्रशासनिक संस्कृति में। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, केंद्र से बहुत चीज़ संचालित होता है। हालांकि निम्न स्तर के भी प्रशासन होते हैं, लेकिन केंद्र के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रशासन संचालित होता है। प्रशासन की अपनी एक क्या बोल सकते हैं, गरिमा होती है, जिसके कारण जनता से वो बात करते नहीं हैं। ठीक है, काम में बहुत धीमापन होता है, इस टेबल से उस टेबल पे आपकी फाइल को ले जाता है। ये सब डिमेरिट भी बोल सकते हैं, भारतीय प्रशासनिक का ये डिमेरिट ही है, और ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या है, पद सोपान की प्रथा है कि आप आज इस पोस्ट पे हैं, कल इस पोस्ट पे होंगे, मतलब प्रमोशन के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये भारतीय प्रशासनिक की सिंपल सा आपको विशेषताएं नजर आएगी। अब एक अच्छे प्रशासनिक संस्कृति की क्या विशेषता होना चाहिए, तो पहला पारदर्शिता होनी चाहिए प्रशासन में। विकेंद्रीकृत संगठन होना चाहिए, मतलब प्रशासन विकेंद्रीकृत होना चाहिए। संगठन निम्न स्तर से उच्च स्तर से निम्न स्तर तक सभी अधिकारियों के पास होना चाहिए। लोकतांत्रिक सहमति से प्रशासन संचालित होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कार्यों में कुशलता आनी चाहिए और सामाजिक जवाबदेही होनी चाहिए, जो कि भारतीय प्रशासनिक संस्कृति में अभी फिलहाल नहीं नज़र आती है। तो ये सब थी भारतीय प्रशासनिक संस्कृति। अगर साधारण शब्द में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रशासनिक संस्कृति प्रशासन के संचालन के जो मूल्य अवयव होते हैं उनके समावेश को प्रशासनिक संस्कृति बोलती है। प्रशासनिक संस्कृति के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो आधार क्या होना चाहिए, सामाजिक आधार होना चाहिए, ऐतिहासिक आधार होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था होना चाहिए। और अगर हम लोग उसमें देखते हैं तो प्रशासनिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति के मूल्यों को देख लेते हैं। और प्रशासनिक संस्कृति का जब हम लोग अध्ययन देखते हैं तो वो राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के बाद से चालू होता है। और इसमें अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो FW रिक्स का सालार मॉडल को आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें बताया गया है कि बहुकार्यात्मक समाज होता है ऐसा समाज जिसमें लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा काम सौंप दिया जाता है। जबकि अल्प कार्यात्मक समाज में एक व्यक्ति होते हैं जिसको एक ही काम आता है, उससे वही काम कराया जाता है। जबकि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या होता है कि दोनों लोगों का समय भी होता है, मतलब बहुकार्यात्मक लोग होते हैं और उसको अल्प कार्यात्मक लोग के संदर्भ में देखा जाता है। सिंपल सा ये मानिए कि अगर चाइना में बहुकार्यात्मक लोग रहते हैं जिसमें स्किल है, बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। जबकि अमेरिका में औद्योगिक क्रांति मतलब ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक लेबर एक ही काम करता है, तो वो अल्प कार्यात्मक हो गया। और भारतीय संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो यहाँ प्रिज्मेटिक सोसाइटी होता है। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मतलब सिंपल सा अगर हम लोग मानते हैं तो इसमें बहुकार्यात्मक तथा अल्प कार्यात्मक दोनों के गुण पाए जाते हैं। और ये औपचारिकता
की परंपरा को लेकर के ही चलता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। धन्यवाद।